मेरा नाम कामना है। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में राधा मासी रहा करती थी। राधा मासी की 3 बेटियाँ थीं और उनका पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। राधा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियाँ बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। राधा मासी का हमारे घर में काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से राधा मासी के घर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। उनके घर से आती हुई चीखों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। राधा मौसी के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर में शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि राधा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वो लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के स्कूल का एक टीचर था। वो लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन वो लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से वो हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार राधा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के इस समय खाली अकेली औरतों के घर में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कहता है कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वो लड़का अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ भी बोल नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों से आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वो आंसू आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहाँ से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोग ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए। मगर ऐसा होने से पहले ही वो गैरतमंद लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात राधा मासी के घर से जिन चीखों की आवाज़ें आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वो ये थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चले जाना। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, यह तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको राधा मासी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वो विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। राधा मासी के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन राधा मासी हमारे घर पर आ गई। राधा मासी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वो टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन राधा मासी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वो अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। राधा मासी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियाँ मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वो मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, मगर राधा मासी की नज़र मुझ पर ही थी। मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वो मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा। इसीलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाता है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वो आपको ज़रूर बताएंगी। माँ राधा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर है और कम उम्र की भी है। उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वो पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने इन 3 बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा
कि आपकी जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनकी माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी कि उन लड़कियों के पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना। मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उसमें से वो पसंद कर लेंगी। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। राधा मासी भी हमारे घर पर ही बैठी हुई थी। राधा मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़की की तस्वीर राधा मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा। यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़का ही पसंद है। राधा मासी उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम निशा था, वो अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश राधा मासी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको निशा के लिए पसंद आया था, वो लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। वो बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वो लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन राधा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूँगी। राधा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वो उसी लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि निशा ज़रूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वो लड़का राधा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत अमीर है, उनकी दौलत का कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वो उन लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन राधा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम आकाश था। लड़का देखने का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राजी थे। राधा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही, एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। राधा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में भी उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि राधा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होगी जो अब उनके साथ होने वाला था। राधा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले राधा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी निशा को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर राधा मासी काफ़ी हैरान थी। वो अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि निशा बहुत खुश थी। राधा मासी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनकी बेटियाँ भी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी शर्माई शर्माई सी फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी राधा मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। राधा मासी का कहना था कि उनके घर में गए लोगों की निगाह पड़ने लगी है, वो उनको तंग करने लगे हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। उसके बाद फिर राधा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। राधा मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वो लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, राधा मासी, आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं? लोग तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे राधा मासी को मेरी बात का बुरा लगा था। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वो हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी कि राधा मासी का दामाद इतना ही अमीर है तो वो फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया। अमीर लोग तो मरकर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि अब राधा मासी को समझाए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे
तो वो हमारी बात का बुरा मान जाएगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। जब रात को राधा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे ये बात साफ साफ कह दी, राधा मासी आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना? चलिए आपकी खुशी को किसी की नज़र न लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूँ कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, आपके खानदान का इकलौता वंश, अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वो लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। राधा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वो इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो, कहीं तुम्हारी ही तो उस पर नज़र नहीं थी। मेरा भाई ये सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने राधा मासी से कहा, भगवान न करे मासी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपकी सभी बेटियां मेरी बहनों जैसी है। मेरा तो यही मतलब था कि आप घेरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच समझ लेती। मैं भी घेरों में रिश्ता करते वक्त सोचता हूँ। राधा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए जो तुम इतना डर रहे हो? राधा मासी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी राधा मासी को नहीं टोका कि वो किन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। वो उस लहंगे में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हैरत की वजह वो महंगी गाड़ियाँ फिर वहाँ पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उसमें सारे लोग मर्द ही थे, कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरतें आई थी। एक औरत ने बताया कि वो लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और ये हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने ही घर में आ गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि राधा मासी को ये पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने ये पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये पैसे मैं अपने पास रख लूँ। यह 70,000 रुपये है जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह ये सोचे कि मैं उनमें से पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इसी वक्त ये पैसे उनको देकर आओ और हाँ, उनसे ये भी कहना कि वो तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वो मुझे उसी वक्त बता दे। माँ भी राधा मासी से अब काफ़ी डरने लगी थी। राधा मासी की बातें, उनकी तेज जुबान और उनके अपशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर राधा मासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और राधा मासी के घर चली गई। मैं उनके घर पर जाती ही यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी मासी के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही यह बात फौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो। चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, राधा मासी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी और जब हम राधा मासी के घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि वाकई राधा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि जरूर उन लोगों ने इनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर ये लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं हुई।
अगर ये लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आई होती। उससे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? राधा मासी रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं राधा मासी के घर पर निगाह रखूंगी। हो न हो वो इस घर के अंदर ही मौजूद होगी। हो सकता है वो बाहर नहीं आना चाहती है। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने अजीब सी बात देखी। मैं राधा मासी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और न ही उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। ये सब कुछ मैं अपनी छत से ही खड़ी देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा, लेकिन वो तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं सब कुछ देखकर फ़ौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा मैं राधा मासी के घर के मामले में दखल अंदाजी ना करूँ। हम उनको मासी ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वह हमारी पड़ोसी थी। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा था, इसीलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामलात में दखलअंदाजी कैसे करती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन राधा मासी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैं उनके घर को भुला दिया था। लेकिन एक दिन रात के समय राधा मासी के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने फ़ौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास से उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वो टीचर वाला वाक़या सबको याद आ गया था। अब तो राधा मासी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसीलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि राधा मासी अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ या ज़्यादा दिलचस्पी ना लूँ। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरत आ गई और उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। वो औरत राधा मासी के घर के आगे तब गई जब वो लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वो लड़का राधा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरत ने उससे कहा कि वो उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो लड़का कौन था ये तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो वर्कर को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वो लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस राधा मासी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने राधा मासी के घर का दरवाज़ा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, राधा मासी की बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। राधा मासी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। राधा मासी भी काफ़ी घबराई हुई थी। राधा मासी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया न हो। हम लोग ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से राधा मासी और उनकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया। राधा मासी और उनकी तीनों बेटियां बहुत घबराई हुई थी। फिर वो हमारे घर आकर बैठ गई। मैंने उन सभी को पानी पिलाया।
राधा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। वो बेचारा तो हमसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वो तो बहुत अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी न करे। घर में आते ही हम चारों माँ बेटी को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं रखी। उसने डरा धमकाकर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके इरादे क्या थे, आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं उस सब से इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र कैद में सड़ते रहते। इसीलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना न जाने मेरे और मेरी बेटियों का क्या होता। राधा मासी यह सब कहकर खूब रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सब के साथ जो हुआ उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन राधा मासी ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको राधा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल करके करनी चाहिए। राधा मासी ने काफ़ी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन राधा मासी के दिल में जो डर बिठाया था, शायद वो इतनी जल्दी दिल से नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।